सेकंड क्लास सेकंड भिन्न, इसके लिए बोलते हैं फ्रैक्शन। तो इसका फर्स्ट पार्ट था वो हम पढ़ चुके हैं, इसको अगले कंटिन्यू करते हैं। आ जाता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न जिसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन है, 2 टाइप की होती है। फ्रैक्शन से रिलेटेड हमारी सेकंड क्लास है। इसकी जो फर्स्ट क्लास थी उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी तक इसमें हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं, तो जहाँ से हम फर्स्ट क्लास को छोड़े थे वहीं से सेकंड क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आ जाता है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। व्हाट इज ए डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए या फिर इसको बोल सकते हैं हर के स्थान पर। तो हमारे लिए इसमें दशमलव के स्थान पर 1 और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे तो उसके जितने अंक होंगे उतने ही हम 0 लगा देंगे। जैसे उदाहरण समझते हैं इसका। जैसे 0.43, तो इसको जो अभी हम पढ़े थे इसी के अकॉर्डिंग इसको हल करेंगे। कितना आ जाएगा? 43/100 बराबर 0.005, या लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/1000 या 1/200। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि अंश व हर में दशमलव के बाद के अंकों की संख्या समान है तो हमें क्या करना है? दोनों ओर दशमलव हटा देंगे। दोनों ओर दशमलव हटा देंगे। जैसे इसका भी समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल है 1.25 0.32 होगा। यहाँ पे 1.32 0.25। तो इसका करेंगे तो क्या क्या है बोला है कि दशमलव हटा देना, तो 132/25 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा, इसको हमें नियम डालकर ध्यान रखना है। यदि अंश व हर में दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है तो दोनों ओर दशमलव हटा देंगे। दशमलव के बाद इधर भी 2 अंक हैं, इधर भी 2 अंक हैं, तो हमें क्या करना है? जो दशमलव है वह हटा देना है। तो इसका नियम नंबर अगला पढ़ते हैं, जो कि दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड नियम है। इससे पहले जो हम पढ़े थे, जो कि भिन्नों की तुलना से रिलेटेड नियम पढ़े थे, अब पढ़ रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड नियम। तो इसको नियम नंबर 1 डाल लेना है। अब अगला आता है दूसरा नियम नंबर। तो दशमलव और डेसिमल फ्रैक्शन अब 2 टाइप की फ्रैक्शन होती है। तो हमें क्या करना है? अगर इस टाइप से होगा तो हमें इस तरीके से इसको हल करना है। इस टाइप का मान लो क्वेश्चन है, उदाहरण में हमने समझ लिया, तो हमें इस तरीके से हल करना है। इसी तरीके के अगला हमारा नियम आ जाता है, यदि अंश व हर में दशमलव के बाद के अंकों की संख्या असमान, इसमें थी समान, इसमें है असमान हो तो
हो तो दोनों ओर शून्य लगाकर, मतलब जीरो लगाकर, शून्य लगाकर हल करेंगे। दोनों ओर शून्य लगाकर हल करेंगे। इसमें क्या आता है, अगर दशमलव को हटा देते थे, इसमें क्या शून्य लगाकर हल करेंगे। तो इसका भी एक एग्जाम्पल, जैसे बटा अपान, एक ही बात, बटा अपान, तो ये हमारा दे रखा है। इसमें क्या है, यदि अंश व हर में दशमलव के बाद अंकों की संख्या असमान हो तो दोनों ओर शून्य लगाकर हल करेंगे। तो इसमें क्या करना है, क्या शून्य लगाकर हल करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 43 75, तो यहाँ पे शून्य लग जाएगा। इसी तरह इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जो संख्या में अंक हैं वो समान करने हैं। इतना हो जाएगा। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 43 75, इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। तो ये नियम हमें इसको ही हमें ध्यान रखना है। तो अगला जाता है नियम नंबर डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड तीसरा नियम। तो जो हमारी भिन्न होती है डेसिमल फ्रैक्शन दो तरीकों से इसको क्या करते हैं, टू टाइप्स, इसको व्यक्त करते हैं, दो तरीकों से व्यक्त करते हैं। एक दूसरा, तो पहले में आ जाता है शांत दशमलव भिन्न, पहले में आ गया शांत दशमलव भिन्न। दूसरे में आ जाता है अशांत दशमलव भिन्न। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसको। सबसे पहले पढ़ेंगे अशांत दशमलव भिन्न। तो शांत दशमलव भिन्न क्या होती है, जब किसी अंश में हर का भाग देने पर दशमलव के एक या दो अंक के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाए। या फिर इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद ही दशमलव शांत हो जाए। तो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 15/2, जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं सारा हमारा बेसिक के अंतर्गत है। इसका अलग से पार्ट हम करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट, जिसमें हर प्रकार का सवाल होगा जो कि एग्ज़ाम में आता है। तो इसी प्रकार से दूसरा हम इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं, 3/4। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.75। तो यहाँ पे हमारा शांत दशमलव भिन्न 2 कंप्लीट हो गया। अगला आ जाता है दूसरा अशांत दशमलव भिन्न। तो इसके अंतर्गत इस तरीके के हमें सवाल करने होते हैं, इस टाइप से हमें इसको हल करना होता है। तो वहाँ पे जितना हो सकता है हम उतना इसको शॉर्ट करने की, कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अभी जो शांत दशमलव भिन्न पढ़े हैं, ये बिल्कुल अशांत दशमलव भिन्न के बिल्कुल उल्टा है। तो इसमें होता है, जब किसी अंश में हर का भाग देते हैं या देने पर दशमलव के एक या दो अंक के बाद अंश पूर्णतः विभाजित ना हो, बिल्कुल ये उल्टा है उसके। तो इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि उसका दशमलव शांत नहीं हो, तो ये अशांत दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे
जैसे एग्जाम्पल अशांत दशमलव भिन्न का 10/3, तो इसका कितना आ जाएगा 3.33 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके का होता रहेगा। तो अशांत दशमलव 2 टाइप की होती है। अशांत दशमलव के 2 प्रकार की होती है। अशांत दशमलव 2 प्रकार की होती है। तो नंबर 1 पे आ जाती है आवर्ती दशमलव भिन्न। नंबर 2 पे आ जाती है अनावर्ती दशमलव भिन्न। तो सबसे पहले समझते हैं आवर्ती दशमलव भिन्न को। जब किसी अंश में हर का भाग दें तो दशमलव के बाद की संख्या एक निश्चित क्रम में बढ़ें तो आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न कहलाती है। तो हमें यहाँ पे लिख देना है, जो मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे लिखना है हमें आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। इसी प्रकार इसमें अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे तो हम इसमें वही एग्जाम्पल लेते हैं 10/3। इसमें कितना आएगा 3.333, इस तरीके से आता रहेगा। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा भी इसमें हम कर लेते हैं क्योंकि ये सेम हो जाएंगे। कितना है 57/99 बराबर कितना आता रहेगा 0.575757 डेट इस तरीके से होता रहेगा। तो ये हमारी हो गई आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। अब पढ़ते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। अनावर्ती दशमलव भिन्न। तो अनावर्ती अशांत भिन्न क्या होती है, ये थोड़ा डिफरेंस है, इसको हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। जब भिन्न निश्चित क्रम में बढ़े तो उसके अंक को बार या डॉट डॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या फिर बोल सकते हैं उसको हम दर्शाते हैं डॉट डॉट या बार। एग्जाम्पल हम करेंगे तब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हमारा अभी जो था वो इसी के अंतर्गत है। तो यहाँ पे पढ़े थे बार को इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं बार। तो अभी पढ़ा था कि एक निश्चित क्रम में बढ़े तो इस तरीके से उसको हम प्रदर्शित करेंगे। अगला जाता है 57, तो इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। तो ये चीज़ हमें जो इसी का ही आवर्ती अशांत दशमलव का ही ये दूसरा पॉइंट था। तो यहाँ पे कितना होगा 0 पॉइंट होगा, यहाँ पे पॉइंट नहीं 0.57। इसके ऊपर बार इस तरीके से हम लगाएंगे। अब पढ़ेंगे नंबर 2 अनावर्ती अशांत दशमलव। तो जो अनावर्ती अशांत दशमलव क्या भिन्न क्या बोलता है, जब किसी अंश में हर का भाग दें तो दशमलव के बाद वाली संख्याएं अनिश्चित क्रम में बढ़ें। आवर्ती में बढ़ रही थी निश्चित क्रम में, इसमें बढ़ेंगी अनिश्चित क्रम में, तो अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे 6/7 बराबर 0.85742 डॉट डॉट इस तरीके से होता रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 1 सेकेंड 11/7 बराबर 0. तो यहाँ पे 0 पॉइंट नहीं होगा 1.57
और कितना आ जाएगा यहाँ पे 1428 डॉट डॉट। इस तरीके से हम अनावर्ती अशांत दशमलव को कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगला होता है, नोट में हमें ये बात ध्यान रख लेनी है, आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न में बदलना या चेंज करना, बदलना। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.6 को साधारण भिन्न में बदलो या बदलना चेंज करना, ठीक है, साधारण भिन्न में बदलो। तो इसको हम, तो ये हमारी ये आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न है, तो क्वेश्चन हमारे लिए साधारण भिन्न में बदलने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हमें एक टिक ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमें इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए लिख लेना है, माना लिखना चाहें तो लिख लें, माना x बराबर 0.6 बार, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10x बराबर 6.6। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, इतना करने के बाद तो इसको डाल देंगे समीकरण 1, इसको डाल देंगे समीकरण 2। तो यहाँ पे हमें ट्रिक का यूज करते हुए इसको हमें हल करना है सवाल को। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जितने अंकों के ऊपर बार होंगे हमें उतने ही शून्य से उसमें क्या करना है, गुणा कर देना है, 0 से हमें क्या करना है, गुणा कर देना है उसमें। अब यहाँ पर करेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर कितना आ जाएगा, 9x बराबर 6। इतना करने के बाद x बराबर 6/9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3। तो इसमें हम जो बार वाली अभी ट्रिक बताए थे, तो इसमें हमें बारीकी से ध्यान रखना है, नोट करके फिर से एक बार हम इसमें बताते हैं अच्छी तरीके से। बाद में यह ना बोलना कि ऐसा बताया था, क्योंकि हर में थोड़ा बहुत ना डिफरेंस होता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। दशमलव के बाद जितने अंक के ऊपर बार होता है या लिखते हैं, उतने नीचे 9 को लिखते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि यदि दशमलव से पहले कुछ संख्याएं हैं तो हमें क्या करना है, उसमें शून्य लगाना है, 0 हमें कर देना है, जितने की उसमें दशमलव के बाद संख्याएं होंगी, अंक होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें शून्य कर देंगे। तो अभी जो हम नोट में पढ़े थे इसका भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे, क्योंकि हर चीज़ का डाउट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6 बार, 0.6 बार। तो इसके पॉइंट के बाद संख्याएं नहीं हैं, तो हमें क्या करना है, 9 लिखना है। क्या करना है, 9 लिख देना है। और 9 इसमें क्यों लिखना है, जैसा कि हम इसके नियम में पढ़े थे, अगर अंक होंगे तो हमें इसमें 0 करना, अंक नहीं होंगे तो हमें 9 लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0/9, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3, क्योंकि ये कट जाएंगे तो 2/3 आ जाएगा। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में कर लें, यहाँ पे अगर हमारी कोई अंक होते तो यहाँ पे क्या होते, उतने ही हमारे क्या होते, 0 हो जाते। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो इसी का हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ में एक ही बार में आ जाए, सारे डाउट हैं वो एक बार में ही क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे अगला आ जाता है कि 0.130 पूरे पे यहाँ पे बार है, तो इसको किस तरीके करेंगे, 130/9 आ जाएंगे। जितनी संख्या होंगी उतने क्या होंगे, 9 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ऐसा हमारा नियम बोलता है, क्योंकि दशमलव के बाद इधर कोई संख्या नहीं है। तो हमने अभी ऊपर बताया था कि
जितने अंकों के ऊपर बार होते हैं उनके नीचे 9 लिखते हैं, और जिनके अंक के ऊपर बार नहीं होता है तो हम शून्य लिखते हैं। और दशमलव के बाद वाली संख्याओं में से बिना बार वाली संख्याओं से घटा देते हैं। तो ये पॉइंट नंबर हमें तीसरा डाल लेना है, नियम नंबर तीसरा हमको डाल लेना है। तो इसका भी हम एग्जाम्पल समझते हैं ताकि हमारे डाउट क्लियर हो सकें। जैसे 0 तो यहाँ पे बार लगा हुआ है बराबर, तो इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा बार 54/9 -12 कर देंगे। तो इसको इस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे हम जो नियम बता रहे हैं क्रम से, भाई अगर हम ध्यान से सुनेंगे, बारीकी से हम पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे, और उसका जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी हम ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। क्योंकि हमारे जो नियम बोलते हैं हम उन्हीं के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल के हिसाब से उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। इतना करने के बाद जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 42 इतना हम हल कर लेंगे। इसके बाद करेंगे कैलकुलेट। जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 69/550, इतना हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इन नियमों से रिलेटेड हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। नियम सारे हमारे कंप्लीट हो गए, इसको करेंगे हल। अब इसका अगला पार्ट आएगा जो इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 8.18/9, और जो 9 क्यों आए हैं उसी नियम के अकॉर्डिंग आए हैं कि जिसके ऊपर बार होगा और कोई दशमलव के बाद संख्या होगी तो उसके बाद क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। अगर नहीं होगी तो क्या करेंगे, 0। तो हमें क्या करना है, 0 करना है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि हमें नियम अच्छी तरीके से समझना है, बारीकी से हमें पढ़ लेना है। तो अगला कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8/11, या फिर इसको लिख सकते हैं 90/11। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी इसके बेसिक था, इसका जो नियम थे, वह हमने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में कंप्लीट कर लिया है। थर्ड क्लास इसकी होगी जिसमें हम टोटल पेपर के आधार पे जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम रिवाइज करेंगे। जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। तो जो पार्ट जिस चैप्टर से, जो क्लास जिस चैप्टर से रिलेटेड होगी, तो उसके जितने भी पार्ट होंगे सारी उनकी लिंकें उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।